छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लगातार आक्रामक और तेज कार्रवाई हो रही है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़ के टॉप 10 नक्सली कौन हैं? वे टॉप 10 नक्सली जिनकी सुरक्षा बलों को सरगर्मी से तलाश है। आपको बता दें कि टॉप 10 नक्सलियों की लिस्ट में हालांकि 12 नक्सली शामिल हैं। इन 12 नक्सलियों में से 3 नक्सली इसी महीने न्यूट्रलाइज भी किए जा चुके हैं, यानी कि उनका एनकाउंटर में खात्मा हो गया है। एक बड़ी महिला नक्सली ने तेलंगाना में सरेंडर कर दिया है। इस तरीके से जो टॉप 10 की लिस्ट में जो 12 नक्सली मिले थे, उसमें से 4 नक्सली इसी महीने साफ हो गए। छत्तीसगढ़ सरकार की टॉप 10 लिस्ट में कौन कौन नक्सली शामिल हैं, हम आज आपको इस खबर में पूरी डिटेल देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में, साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया करने के लिए सुरक्षा बल बड़ी ही तेजी से काम में जुटे हुए हैं और इसका नतीजा ये है कि हर रोज या तो कोई ना कोई नक्सली सरेंडर कर रहा है या फिर मुठभेड़ में मारा जा रहा है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक सभी नक्सलियों के सफाई या ये कहें कि नक्सलवाद के खात्मे का एक टारगेट रखा था और उस टारगेट को पूरा करने के लिए बहुत ही तेजी से काम किया जा रहा है। आज हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के टॉप 10 नक्सली कौन हैं। हालांकि इसमें हम आपको स्पष्ट कर दें कि लिस्ट जो है छत्तीसगढ़ के जो सुरक्षा बल हैं, छत्तीसगढ़ में जो काम कर रहे सुरक्षा बल हैं, उनके द्वारा बनाई गई है और उस लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में 12 नक्सली शामिल हैं। जो टॉप 4 के नक्सली हैं उन पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1-1 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। हो सकता है कि इन टॉप 4 नक्सलियों में किसी और राज्यों ने या NIA ने भी कुछ इनाम घोषित किया हो, ऐसे में इनाम की राशि बढ़ सकती है। जैसे कि कल यानी कि 23 सितंबर को जो 2 नक्सली मारे गए उन पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 40-40 लाख का इनाम रखा गया था, लेकिन बाकी एजेंसियों द्वारा जो इनाम रखा गया था वो 1 करोड़ 80 लाख रुपए था। यानी दोनों नक्सलियों पर 1 करोड़ 80 लाख का इनाम था। तो हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि छत्तीसगढ़ की टॉप 10 नक्सली, हालांकि इसमें 12 नाम शामिल हैं, कौन कौन है, इसमें से किन किन का एनकाउंटर किया जा चुका है, किसने अब तक जो है सरेंडर कर दिया है। इस लिस्ट में 4 नक्सली अब माइनस हो चुके हैं, 3 का एनकाउंटर कर दिया जा चुका है और 1 ने सरेंडर कर दिया है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले नक्सली से, जिस पर 1 करोड़ रुपए का इनाम है। हालांकि जो पहले 4 नक्सली हैं उन पर 1-1 करोड़ का इनाम है और जो छत्तीसगढ़ सरकार ने रखा है। जैसा कि हमने पहले बताया कि और राज्य भी, गैर राज्य भी, आसपास के राज्य भी इन पर हो सकता है इनाम रखे हुए हों। तो सबसे पहले नाम आता है मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति का। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुपल्ला लक्ष्मण राव का चित्र आपके सामने है। इसमें एक और चीज बता देते हैं कि ये जो जितने फोटोग्राफ हम आपको दिखाएंगे सारे फोटोग्राफ पुराने हैं, क्योंकि सुरक्षा बलों के पास पुराने ही फोटोग्राफ उपलब्ध हैं। अब उनकी उम्र बढ़ जाने के कारण उनका चेहरा मोहरा बदल गया है। हालांकि पूरी तरीके से तो बदलाव संभव नहीं होता है, लेकिन वो उनकी पहचान हो जाती है। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति का है। गणपति का एक नाम रमन्ना उर्फ श्रीनिवास राव उर्फ दयानंद उर्फ चंद्रशेखर उर्फ गुडसा दादा उर्फ मलन्ना उर्फ राजन्ना उर्फ राधा कृष्णा उर्फ शेखर उर्फ पीसी उर्फ महडू उर्फ मंगलू उर्फ समरू उर्फ दापिता अल्लुरू भुजरंग राव। इनके इतने सारे नाम हैं। इनकी उम्र जो अब आंकी गई है 2025 में, वो करीब 75 साल के गणपति इस समय होंगे। हालांकि ये पोलित ब्यूरो में इस कमेटी के मेंबर हैं और सेंट्रल कमेटी, जो माओवादियों की सेंट्रल कमेटी है, उसके सलाहकार हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने इन पर 1 करोड़ का इनाम रखा है इनको पकड़ाने पर या इनके एनकाउंटर पर। गणपति जो है मूल रूप से तेलंगाना का रहने वाला है और ये इसका जो गांव है वो बीरपुर है, जो कि करीमनगर जिले में आता है। गणपति जो है एक पढ़ा लिखा माओवादी है, जो कि BSc किए है और BEd की डिग्री भी इसके पास है। दूसरे नंबर पर आते हैं और दूसरे नंबर पर नाम है मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ विवेक उर्फ भूपति उर्फ सोनू उर्फ लछन्ना उर्फ रूसी, पिता वेंकटैया। इनकी उम्र जो है इस समय करीब 70 वर्ष
बताई जा रही है कि 2025 में इनकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी होगी और ये भी मूल रूप से तेलंगाना के रहने वाले हैं और इनका ग्राम जो है पोद्दापल्ली जो कि करीमनगर जिले में पड़ता है वहीं के हैं। इन पर भी सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। ये भी जो है पोलित ब्यूरो मेंबर हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी जो है उसके पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं, सेंट्रल कमेटी के भी ये सदस्य हैं और BRB के सचिव भी ये बताए जा रहे हैं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी के प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी इस समय विवेक उर्फ भूपति पर है। वेणुगोपाल उर्फ भूपति उर्फ विवेक भी जो है पढ़ा लिखा है और इसने B.Com कर रखी है। तीसरे नंबर पर जो नाम है वो है थिप्पति तिरुपति का, जिसे देव जी के नाम से जाना जाता है। इनके और भी कई नाम है, वो भी हम आपको बता देते हैं। इनके अन्य नाम जो है संजीव उर्फ रमेश उर्फ चेतन उर्फ कुम्मा उर्फ देवन्ना और इनके पिता का नाम है बैक्टर्नर सैया। इनकी उम्र भी इस समय जो बताई जा रही है यानी 2025 में वो 62 साल है और ये भी जो है तेलंगाना राज्य से इनका संबंध है और जिला भी करीमनगर है, यानी कि जो ऊपर के 3 माओवादी जो हमने आपको बताए वो सभी जो है तेलंगाना के करीमनगर जिले से हैं और इनका जो गांव है वो है अंबेडकर नगर और ये भी पढ़े लिखे हैं, हालांकि इंटरमीडिएट तक ही पढ़े हुए हैं और इन पर भी सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। ये भी जो है पोलित ब्यूरो सदस्य हैं और इसके अलावा सेंट्रल कमेटी के भी सदस्य हैं, सेंट्रल रीजनल ब्यूरो के भी सदस्य हैं और जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके इस समय प्रभारी हैं। इन पर भी सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा है। चौथे नंबर पर जो है जिन पर 1 करोड़ का इनाम है वो है मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर। मिसिर बेसरा उर्फ भास्कर ये चौथे नंबर पर हैं। इनके और भी नाम है सुरनिमल उर्फ सुनील उर्फ विवेक उर्फ सागर और इनके पिता का नाम है दर्पण बेसरा। इनकी उम्र करीब 63 साल बताई जा रही है। ये भी पढ़े लिखे हैं और स्नातकोत्तर किए हुए हैं। इनका संबंध जो है झारखंड जिले से है और गिरिडीह जो जिला है उसका एक गांव है संथल मधु नदी, वहां से इनका ताल्लुक रखते हैं। ये भी जो है पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं और सेंट्रल कमेटी के भी सदस्य हैं। ERB मिलिट्री जो माओवादियों की एक और शाखा है उसके ये इंचार्ज हैं इस समय और ERB के अलावा प्रवक्ता का भी पद इस समय भास्कर और सुरनिमल उर्फ सुनील निभा रहे हैं। इन पर भी सरकार ने 1 करोड़ का इनाम रखा है और ये 4 जो माओवादी हैं इन सभी पर 1 करोड़ का इनाम है जैसा कि हमने बताया। इसके अलावा 5वें नंबर पर जिस माओवादी का नाम है उसका 23 सितंबर 2025 को एनकाउंटर कर दिया गया है। इनके साथ एक और माओवादी का एनकाउंटर किया गया, वो भी टॉप 10 लिस्ट में है। वो किस नंबर पे है वो हम आगे बताएंगे। इसका जो 5वें नंबर पर माओवादी है उसका नाम है कादरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा उर्फ गौतम उर्फ साधु उर्फ गोपन्ना उर्फ विनोद उर्फ युवन्ना उर्फ कादरी और इनके पिता का नाम है कृष्णा रेड्डी। इनका जो गांव है वो गोपाल राव पल्ली है जो कि करीमनगर जिले में है, उसी करीमनगर जिले में जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। ये भी जो है इंटरमीडिएट पास है लेकिन 23 सितंबर को इनका एनकाउंटर नारायणपुर का जो अबूझमाड़ क्षेत्र है वहाँ एनकाउंटर कर दिया गया। इन पर 40 लाख रुपए का इनाम था लेकिन अगर गैर राज्यों के इनामों को भी मिला लिया जाए तो 1 करोड़ 80 लाख रुपए इस व्यक्ति पर इनाम था जिसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। यानी कि हम जो टॉप 10 की लिस्ट में अभी हम 5वें नंबर तक पहुंचे हैं और 1 माओवादी कम हो गया है। 6वें नंबर पर जो नाम है वो है पुल्लरी प्रसाद राव उर्फ चंद्रन्ना उर्फ मालकापुरम उर्फ भास्कर राव उर्फ शंकरन्ना उर्फ शंकर राव और इनके पिता का नाम है पुल्लरी श्रीनिवास राव। इनकी उम्र भी जो है इस समय करीब 64 साल की होगी और इनका जो गांव है बेड़कापुर है जो कि करीमनगर जिले में पड़ता है जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। चंद्रन्ना भी जो है पढ़ा लिखा व्यक्ति बताया जा रहा है और इसके पास कोई डिग्री है, हालांकि पुलिस के पास ये जानकारी नहीं है इसने कौन सी डिग्री करके रखी है। इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम घोषित करके रखा है और ये भी जो है सेंट्रल कमेटी माओवादियों की जो सेंट्रल कमेटी है उसका सदस्य है, CRB का सदस्य है और तेलंगाना स्टेट कमेटी। आपको बता दें कि माओवादियों ने हर राज्य के हिसाब से भी एक कमेटी बना रखी है, तो ये जो तेलंगाना राज्य स्टेट कमेटी है उसका सचिव भी है। यानी कि चंद्रन्ना जो 6वें नंबर पर है सुरक्षा बलों की टॉप 10 लिस्ट में, उस पर जो है 40 लाख रुपए का इनाम है और अभी ये पुलिस की पकड़ से दूर है। इसके बाद बात करते हैं 7वें नंबर के माओवादी पर। 7वें नंबर पर जो माओवादी है उसका एनकाउंटर 12 सितंबर को
गरियाबंद के मैनपुर के जंगलों में किया जा चुका है। इस माओवादी पर भी 40 लाख रुपए का इनाम था जो छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित कर रखा था। गैर राज्यों द्वारा भी जो इनाम की राशि घोषित की गई थी वो सब मिला दिया जाए तो इस पर करीब 1 करोड़ रुपए का इनाम था। इसका नाम है मोडेम बालाकृष्णा उर्फ बालन्ना उर्फ रामचंद्र उर्फ राजेंद्र उर्फ भास्कर उर्फ गोलकोंडा उर्फ राजेंद्र उर्फ चिन्नी उर्फ मनोज, और इसके पिता का नाम वेंकटैया है। इस समय इसकी उम्र जो है करीब 61 साल थी, जो कि अब न्यूट्रलाइज किया जा चुका है। ये जो है मदीकोंडा गांव का रहने वाला है, जो कि वारंगल जिले में पड़ता है और वारंगल जिला तेलंगाना राज्य में पड़ता है। ये भी जो है इंटरमीडिएट पास था, लेकिन जो है नक्सल संगठन में शामिल होने के कारण आज जो है इनका एनकाउंटर किया जा चुका है और इन पर 40 लाख रुपए का इनाम छत्तीसगढ़ सरकार ने घोषित करके रखा था। 8वें नंबर पर जो माओवादी है उसका नाम है गणेश उइके उर्फ गणेश उर्फ राजेश तिवारी उर्फ चमरू दादा उर्फ पाका उर्फ हनुमंथलू उर्फ गजराला रवि उर्फ सोमरू। इनके पिता का नाम चंद्रैया है और इस समय इनकी उम्र करीब 64 साल बताई जा रही है। ये जो है पुल्लेमला गांव का रहने वाला है, जो कि नालागोंडा जिले में आता है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। आप जैसे देखेंगे कि अभी हम 8वें नंबर पर आए हैं और मोस्टली जो है तेलंगाना राज्य से संबंधित नक्सली इसमें आपको टॉप लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये जो गणेश है इस पर भी जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम घोषित करके रखा है और ये भी जो है सेंट्रल कमेटी का, माओवादियों की जो सेंट्रल कमेटी है उसका सदस्य है। और इसके अलावा ओडिशा स्टेट कमेटी जो है, जैसे कि हमने बताया कि माओवादियों ने हर कुछ जो जहाँ नक्सलवाद सक्रिय है उन हर राज्य के नाम से एक कमेटी बना रखी है। तो ओडिशा की जो स्टेट कमेटी है उसका सचिव यही गणेश उर्फ राजेश है। इस पर भी 40 लाख का इनाम है। बता दें कि जो गणेश है उसकी पत्नी भी जो है नक्सली थी और वो जो है गढ़चिरौली में जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ एक मुठभेड़ हुई थी, उसमें इसकी पत्नी मारी गई थी। 9वें नंबर पर जिस नक्सली का नाम है उसका नाम है अनिल दा के और भी नाम है, वो भी हम आपको बता देते हैं। अनिल दा उर्फ तूफान उर्फ पतिराम माझी उर्फ पतिराम मरांडी उर्फ मरांडी, और इसके पिता का नाम है टोटो मरांडी और ये जो ग्राम झाराबली का रहने वाला है, जो कि गिरिडीह जिले में पड़ता है। गिरिडीह जिले झारखंड में आता है। अनिल दा भी पढ़ा लिखा व्यक्ति बताया जाता है, पढ़ा लिखा माओवादी बताया जाता है। इस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। बता दें कि अनिल दा जो है सीसी सदस्य है, सेंट्रल कमेटी सदस्य, सचिव है और इसके अलावा बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी का सचिव है। इस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। 10वें नंबर पर जो माओवादी है उसका एनकाउंटर 23 सितंबर को 2025 को किया जा चुका है। जैसा कि हमने पहले बताया था कि इस सूची में जो 5वें नंबर पर माओवादी है उसका और ये 10वें नंबर पर जो माओवादी है, इन दोनों का एनकाउंटर एक साथ नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ के जंगल में किया गया था। इस माओवादी का नाम के राजचंद्र रेड्डी है और इसके अलावा और भी इसके कई नाम है, वो भी हम आपको बता देते हैं। के राजचंद्र रेड्डी के अलावा इसे कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा उर्फ गुडसा ओसेंडी उर्फ राजू उर्फ विजय उर्फ उदय उर्फ विकल्प उर्फ सुनील के नाम से भी जाना जाता है। इसके पिता का नाम मल्ला रेड्डी है और ये करीब 63 साल का इस समय था जब इसका एनकाउंटर हुआ। ये जो है तिगाला गुट्टा गांव का रहने वाला है, जो कि करीमनगर जिले में पड़ता है। करीमनगर जिला तेलंगाना में पड़ता है। इस सदस्य के बारे में बताया जा रहा है कि ये सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और DKSZC का सचिव भी था, SMC का प्रभारी भी था और उत्तर सब जोनल ब्यूरो का भी प्रभारी था। ये DKSZC का प्रवक्ता भी था और इस पर भी सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम, छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। हालांकि बाकी राज्यों ने जो इनाम घोषित कर रखा था उसको मिला करके इस पर टोटल इनाम 1 करोड़ 80 लाख रुपए का था। ये भी जो खत्म हो चुका है। इस तरीके से अभी तक जो टॉप 12 की लिस्ट है, जिसको हम टॉप 10 की लिस्ट बोल रहे हैं, उसमें 12 लोग हैं, उसमें से 3 लोगों को एनकाउंटर में मारा जा चुका है। इसके अलावा जो 11वें नंबर पर जिस माओवादी का नाम है वो छत्तीसगढ़ में बड़ी चर्चित माओवादी रही और वो सबसे बड़ी महिला नक्सली भी है। इसने जो है पिछले दिनों यानी कि 13 सितंबर को तेलंगाना राज्य में सरेंडर कर दिया। सरेंडर तब किया जब 12 सितंबर को मनोज उर्फ भास्कर नाम के बड़े नक्सली का एनकाउंटर हो जाता है, जो इस टॉप 10 लिस्ट में है। उसके दूसरे दिन जो है सुजाता तेलंगाना में अपना आत्मसमर्पण कर देती है।
सुजाता के भी और कई नाम हैं, उसको कल्पना के नाम से भी जाना जाता है। सुजातक्का उर्फ मैनीबाई उर्फ मेनक्का उर्फ जानकी उर्फ सुशीला उर्फ झांसी बाई उर्फ पद्मा उर्फ रेला दीदी के नाम से भी इस महिला नक्सली को ना जाना जाता है। इसके पिता का नाम तिम्मा रेड्डी है और इसकी उम्र जो है 61 साल के करीब बताई जा रही है जब इसने सरेंडर किया है। सुजाता का गांव जो है, जो यहाँ जहाँ की ये मूल रूप से रहने वाली है, उस गांव का नाम है पैची कालपेट और ये जो है महबूब नगर जिले में पड़ता है, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। इसके जो पति हैं उसका नाम किशन जी है, जो कि एक बड़ा खूंखार नक्सली माना जाता है, जो कि अब मर चुका है। इस सुजाता पर भी 40 लाख रुपए का इनाम था और ये भी सेंट्रल कमेटी की सदस्य थी और दक्षिण सब जोनल की प्रभारी थी। DK जनताना सरकार की भी ये सदस्य थी और दक्षिण ब्यूरो DKMS की सचिव थी। इसके सरेंडर के बाद अब जो है टॉप 10 लिस्ट में जो 12 नक्सली हैं उसमें से 3 लोगों के एनकाउंटर की जानकारी हमने आपको दी और चौथे ने सरेंडर कर दिया है। और अब जो अंतिम व्यक्ति है, यानी कि टॉप 10 की जो लिस्ट है उसमें जो 12 नक्सली हैं उसमें जो 12वें नंबर पर है उसका नाम है मल्ला राजा रेड्डी। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसका नाम एक सतन्ना भी है, सायन्ना भी है, मेसन्ना भी है, सागर भी है, आलोक भी है, देशपांडे भी है, SN भी है, लक्ष्मण भी है, मुरली भी है, संग्राम भी है। इसके और भी इतने सारे कई नाम है, अलग अलग जगह इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये इसके पिता का नाम बीरा रेड्डी है और ये इस समय करीब 74 साल का है। इसका गांव जो है सास्थुलापल्ली, जो कि करीमनगर जिले में पड़ता है, जो कि तेलंगाना राज्य में आता है। ये जो मल्ला राजा रेड्डी है, इस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 40 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। इस तरीके से हमने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक टॉप 10 की लिस्ट बनाई है जिसमें 12 नक्सली शामिल हैं। इन 12 नक्सलियों में से 3 नक्सलियों का अब तक एनकाउंटर किया जा चुका है। मजे की बात यह है कि लिस्ट पिछले महीने के लास्ट हफ्ते में हमको अंतिम सप्ताह में मिली थी और अभी जो है करीब 24 दिन गुजरे हैं, 24-25 दिन गुजरे हैं और इन 24-25 दिनों में इन 12 में से 3 नक्सलियों का एनकाउंटर किया जा चुका है और 1 नक्सली ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी नक्सलियों के पास AK-47 राइफल है, जो कि बड़ी ही खतरनाक राइफल मानी जाती है। अब जिस तेजी से सुरक्षा बल काम कर रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि ये टॉप 12 की जो लिस्ट है बहुत जल्दी 0 में बदलने वाली है, क्योंकि बाकी नक्सलियों का या तो सफाया कर दिया जाएगा या फिर उनको सरेंडर करना पड़ेगा। बड़ी तादाद में लगभग रोजाना ही कोई ना कोई नक्सली सरेंडर कर रहा है। इससे ऐसा लगता है कि मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद का सफाया हो सकता है। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए आप तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। आपको बता दें कि हम इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध हैं, आप हमें वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार। खुश है तो भी खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।